गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे बच्चे लोग। इसमें थ्योरी मैं उस टाइप का देने जा रहा हूँ जिसमें निकालना रहेगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए। ठीक है, अगर इफ रेडियस इधर इतना % दिया रहेगा, ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे उसका थ्योरी देखिए बच्चे लोग। देखो बच्चे, मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब बच्चे लोग देखेंगे यहां से ये वाला टर्म एक्स ले लिया, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये ओरिजिन से एक्स है, फिर यहाँ से क्या एक्स एक्सिस से क्या वाई एक्सिस, वाई हो जाएगा इसका डिस्टेंस। मान लो एक्स में मैं इंक्रीमेंट करता हूँ डेल्टा एक्स, एक्स में मैं जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ, डेल्टा एक्स। एक्स में अगर डेल्टा एक्स को ऐड कर दिया, ये बिल्कुल एक दूसरे के तो बिल्कुल नियरेस्ट है, ठीक है। मैं बट यहाँ थोड़ा सा मैं दूर पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नियरेस्ट है। एक्स में क्या है, इंक्रीमेंट किया बच्चे लोग, डेल्टा एक्स किया है, मीन्स एक्स में ऐड किया डेल्टा एक्स, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो बच्चे, इसमें आ जाएगा वाई था, इसमें अगर चेंज होकर क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, पूरा क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में ऐड किया डेल्टा एक्स, तो वाई में क्या ऐड हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये डिस्टेंस ऑलरेडी वाई था, ठीक है। ये जो लेंथ हो गया, देखो यहां से मैं मिलाता हूं तो एक ट्रायंगल बनेगा बच्चा। ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे थीटा ले लिया, ये तो डिस्टेंस वाई बच्चा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई है। देखो बच्चा, ये डिस्टेंस पूरा वाई है, ठीक है, और वाई प्लस डेल्टा वाई पूरा डिस्टेंस है। देखो यहां से यहां तक लेंथ क्या है बच्चे लोग, वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये लेंथ क्या है बच्चा, वाई। तो ये क्या आ जाएगा, तो वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को हम घटाएंगे, ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को घटाएंगे, क्या आएगा बच्चा, डेल्टा वाई बचेगा। घड़ी। अब देखो बच्चा, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल इसकी लेंथ बताओ, यहां से यहां तक क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, पूरा लेंथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ये लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ क्या होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा एक्स। घड़ी। ये पूरा लेंथ ऑरिजिन से यहां तक क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो ये लेंथ पूरा क्या है बच्चा लोग, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां तक लेंथ है पूरा। यहां से लेंथ क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एक्स को माइनस कर देंगे, तो ये लेंथ डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है। ये पूरा वाई प्लस डेल्टा वाई था, यहां से वाई था, तो घटाएंगे तो डेल्टा वाई बचा। तो इस ट्रायंगल में ले लो बच्चे लोग, तो हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। हेडिंग बच्चे लोग, वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, और tan थीटा को ही dy बाई dx कहा जाता है, सब पता है आप लोगों को बच्चे लोग। dy बाई dx को ही f डैश x कहते हैं, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसमें अब देखो बच्चे, इसको dy बाई dx ही डालो, तो f डैश x हटा दो। देखो dy बाई dx पे ही मैं बना देता हूं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, या तो फिर डेल्टा y इज इक्वल टू निकाल लो, डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगा dy बाई dx इंटू आ जाएगा डेल्टा x। dy बाई dx क्या आ जाएगा बच्चा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, डेल्टा y की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई dx इंटू डेल्टा x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो बच्चा देखो, ये क्या कहलाता है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। ये क्या होता है बच्चा, डेल्टा एक्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, डेल्टा वाई को, डेल्टा वाई कहलाएगा अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट चेंज, चेंज इन वाई, ठीक है। वाई में जो चेंज होता है अप्रॉक्सीमेट, उसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। डेल्टा वाई क्या कहलाएगा, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। रेडी, इतना आ गया। अगर मैं इसी में लिखूं बच्चा, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, यानी डीवी इज इक्वल टू डीवी, डीवी को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसके अनुसार ले लो। अगर dv इज इक्वल टू निकालना हो तो dy बाई dx
यहाँ से dv बाई dx हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। जहां निकालना रहेगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, यही फॉर्मूला लगाएंगे इसके अनुसार। यहाँ डेल्टा वाई था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा वी कह सकते हो, कीजिए डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवा बाई डी एक्स, तो डीवा बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर मान लो साइड दिया रहेगा, क्यू का साइड 1 सेंटीमीटर है, एक्स में अगर दिया हो तो एक्स लगाएंगे। अगर मान लो दिया रहेगा रेडियस में दिया रहेगा तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी ले लेंगे डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, एकदम बिल्कुल माइंड में रखना है चीज को। इसके से अनुसार आया, या यहाँ वाई था तो वाई लिया, अगर यहाँ भी रहेगा तो भी लेंगे। एरिया की बात करेगा तो एरिया लेंगे। साइड अगर एक्स में दिया गया तो एक्स लेंगे। अगर मान लो रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी निकाला स्फीयर का, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, रेडियस आता है, तो उसमें रेडियस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आर हो जाएगा बच्चा, गणित। वहां पे क्या लेंगे, डीवी इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, क्योंकि स्फीयर में तो हमेशा रेडियस की बात करेगा। ठीक बच्चे लोग, चलो तो ये बिल्कुल माइंड में रखना। इसी से आया, क्या किया मैंने, टेन थीटा निकाल दिया, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल दिया, दिया आया। और इसी से मैं रख दिया, भी निकालना रहेगा तो यहाँ पे वाई की जगह भी डाल देंगे, बाकी सब चीजें यहाँ वाई की जगह भी खाली डाल देंगे। ठीक है, अगर रेडियस में रहेगा तो खाली आर डाल देंगे, गड़ी। अब अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया की बात करेंगे। देखो बच्चे, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए की बात करेगा बच्चा, तो क्या करेंगे, देखो यहां से क्या लेंगे, डेल्टा ए लेंगे, क्या हो जाएगा, तो डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, डी ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर होगा इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस अगर आर में दिया तो आर लगाएंगे, एक्स में दिया तो एक्स लगाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी की। कैसे निकला आप सामने देख रहे हो, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और वो भी जो भी निकलेगा सब अप्रोक्सीमेट निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे लोग, सब अप्रोक्सीमेट होगा, इक्वल नहीं होगा, सब अप्रोक्सीमेट होगा। देखो ये सबका सब क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, सबका सब अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। क्या होगा बच्चा, अप्रोक्सीमेट होगा, गड़ी। तो ऐसे लगाएंगे फॉर्मूला, इसके अनुसार आया। ये भी यहां से क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेट आएगा, गड़ी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, फिर आगे हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आया वो सब देख ही रहे हो कि y की जगह सिर्फ भी रख दिया, यहाँ जब y की जगह भी रख दिया। एरिया निकालना रहेगा तो सेम y की जगह a डाल दो। प्रॉब्लम देख रहे, फॉर्मूला देख रहे सब, जो भी मैंने प्रूफ किया है, गड़ी। चलो इसका प्रॉब्लम लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चे लोग, देखो बच्चे लोग, मैंने यहाँ सब लिख दिया, जो मैंने थ्योरी को जो प्रूफ किया था वो लिख दिया हूँ। डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट है डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। उसी प्रकार से क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी इज गिवन वाई, डीवी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डीवी अप्रोक्सीमेट डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अप्रोक्सीमेट एरिया की बात करेगा तो ऐसे आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्किल, if the radius of a sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, then find approximate change in its volume। ठीक है बच्चे, एक स्फीयर है, उसको मेजर करने में, रेडियस को मेजर करने में गलती कर दिया गया होगा, या घटा कर नाप लिया गया होगा, या बढ़ा दिया गया होगा, उसमें कितना का एरर आ गया, तो 0.03 सेंटीमीटर। जब रेडियस में इतना एरर आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका वॉल्यूम में भी कुछ एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने में क्या होता है, एरिया का यूज होता है। तो अगर रेडियस में एरर हुआ है तो वॉल्यूम में एरर होगा, तो वही निकालना है कि वॉल्यूम में कितना एरर हुआ। चलो देखते हैं बच्चे लोग। देखो गिवन दैट क्या क्या है बच्चा, गिवन दैट रेडियस क्या दिया गया पहले 9 सेंटीमीटर, और डेल्टा आर जो एरर की बात किया, एरर की बात किया मतलब डेल्टा आर 0.03 सेंटीमीटर, ये डेल्टा आर हो गया। गेटिंग बच्चे लोग। अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चे लोग 4/3 पाई आर क्यू।
रेडी। अब यहां से कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r में दिया गया है तो r वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स ये वाला लेंगे हम लोग। रेडी। तो dv बाई dr निकाल लो, क्योंकि dv बाई dr निकालना होगा यहाँ पर। dv बाई dr तो निकालोगे बच्चे लोग तो 4/3 पाई r क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन में बच्चे लोग 3r स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट जाएगा। अब मुझे निकालना है dv बाई dr, r की वैल्यू कितना दिया गया है, r की वैल्यू 9 दिया गया है, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, dv बाई dr निकाल रहा हूँ जब r इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे 9 डालिए। क्या आ जाएगा बच्चा 4 पाई r स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 81। तो आ गया मेरा dv बाई dr एट r बराबर 9 पर। dv बाई dr एट r इक्वल टू 9 पे क्या है 4 पाई इंटू 81। ठीक है, तो मेरा a भी मालूम हो गया, dv बाई dr भी मालूम हो गया, डेल्टा r भी मालूम हो गया। अब फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। जो हमारा जो रिक्वायरमेंट था मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब लगा दो फॉर्मूला, हो गया। देखो मैं यहाँ पे बना दू बच्चे लोग, यहाँ बना देता हूँ, देख लो। चलिए अब लगाता हूं अप्रोक्सीमेट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट चेंज या इरर लगा सकते हो। चेंज मतलब इरर हो सकता है, चेंज का मतलब क्या इरर। अप्रोक्सीमेट इरर इन वॉल्यूम भी। ठीक है, तो वॉल्यूम भी मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, dv इज इक्वल टू dv या डेल्टा, जो भी निकला है dv निकालना है dv निकाल दो। ठीक है, यहाँ से dv निकाल दो। dv की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, तो dv बाई dr इंटू क्या होता है डेल्टा r। तो dv बाई dr कितना है बच्चा 4 पाई इंटू 81, 4 पाई इंटू 81। तो मैं यहाँ से अधिक करता हूँ 4 पाई इंटू 81। dv बाई dr कितना आया देख लो, dv बाई dr आया 4 पाई इंटू 81 इंटू डेल्टा r। डेल्टा r की वैल्यू क्या दिया गया है, डेल्टा r की वैल्यू दिया गया बच्चे लोग 0.03। ठीक है, 0.03। ये 81 लिखा हुआ बच्चा, 4 इंटू 81 क्या लिखा गया बच्चे लोग, 4 इंटू 81। ठीक, अब इसको सोल्व करके देखोगे बच्चा, तो जो आपका आंसर दिया है, आंसर कहाँ पे दिया है देखो 9 पॉइंट, आप इसको सोल्व करके देखो तो 9.72। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि एरिया वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। गड़ी ये आपका वॉल्यूम रहेगा। बच्चे लोग क्लियर। मैंने क्या किया, रेडियस दिया गया ले लिया, डेल्टा आर मतलब क्या स्मॉल, और स्मॉल मतलब जो इरर है दे दिया 0.03 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएटिंग किया विथ रिस्पेक्ट टू आर, निकाल दिया। और कह रहा dv बाई dr एट r बराबर 9, डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे r स्क्वायर था तो 4 पाई गुने 81 आ जाएगा 81। और फॉर्मूला क्या होता है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, तो dv बाई dr इंटू डेल्टा आर लगा दिया अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी। और dv बाई dr क्या 4 पाई इंटू 81 और डेल्टा आर क्या इंटू 0.03। इसको मल्टीप्लाई करके देखो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, क्यूब में। रेडी, चलिए इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा देता हूं। कुछ नहीं, बस सिंपल जो फार्मूला मैंने प्रूफ किया, फार्मूला को माइंड में रखो, सब क्लियर बनेगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, परसेंटेज की बात कर रहा है। सेकेंड परसेंटेज में ले लेंगे हम लोग। फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ड बाई, कॉस्ट मतलब इरर, इरर की बात किया, इंक्रीजिंग द साइड बाई 2%। अब देखो बच्चा, अब मुझे बताओ सेकेंड में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर साइड क्या दिया गया है, आपका गिवन दैट है, वो साइड दिया गया है x मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात किया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चे लोग, जब साइड x है क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, साइड क्या होगा, साइड दिया गया x मीटर। ठीक है, x मीटर दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दो, x क्यूब आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा। रेडी, dv बाई dx मेरा निकल चुका है। अब निकालना बच्चा लोग डेल्टा x की वैल्यू।
तो 2% ऑफ एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब क्या 2% ऑफ एक्स, इधर आया 2%, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो अब इसमें लगा दो बच्चे लोग, तो 2 इंटू एक्स बाई 100 और डिवाइड करोगे बच्चा तो 0.02 एक्स आएगा, 0.02 एक्स आएगा, यहाँ एक्स लगा दिया। अब लगा दो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम भी का, आ जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू क्या होगा dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब रख दीजिए वैल्यू बच्चे लोग, dv बाई डी एक्स क्या आया बच्चे लोग 3x स्क्वायर आया है, और डेल्टा एक्स क्या आया बच्चे लोग तो 0.02 एक्स आया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग तो 0.6 आएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि इसका यूनिट होता है, तो 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। गड़ी डेल्टा एक्स जो साइड का 2% मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स हो जाएगा वो स्मॉल, ठीक है, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो 2% ऑफ एक्स किया, परसेंटेज हटा 100 आया, डिवाइड किया 3 आया, अप्रोक्सीमेट चेंज इन बाकी सब तो मालूम है, डी बाई डी एक्स निकला हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज गलत है। गड़ी चलो क्वेश्चन नंबर अब देखता हूँ, चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर देखो, उतार लो इसको, मिटाता हूँ, थर्ड को देखिए बच्चा, थर्ड क्या करता है, ये भी हो गया आपका। चलो बच्चे देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू दिया गया x टू दी पावर 4 माइनस 12 एंड इफ x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, ठीक है, y में क्या चेंज होगा, x क्या चेंज किया, इफ x चेंजेस फ्रॉम, ठीक है 2 to 1.99, 2 से 1.99 हो गया, तो y में क्या चेंज होगा, ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। गेटिंग बच्चे लोग, तो पहले जो दिया गया है वो देख लो, y क्या दिया गया x टू दी पावर 4 माइनस 12, इसको डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 4x क्यों आएगा बच्चे लोग। अब हमें dy बाई dx निकालना है किस पे, एट x बराबर 2 पर, पहले 2 दिया गया है तो 2 पे निकाल दो बच्चा, तो 2 पे निकालोगे क्या आएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा ये, ठीक है। अब डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या 1.99 माइनस 2, फाइनल क्या 1.99 और माइनस 2 अगर डिवाइड घटाओगे क्या आएगा 0.01। क्या किया बच्चे लोग, डेल्टा एक्स कैसे निकला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था 1.99 माइनस इनिशियल क्या था 2, घटा दिया तो 0.01 आ गया। अब निकालो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, रेडी बच्चे लोग, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y क्या होता है बच्चे लोग, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y क्या लिखते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू क्या होगा डेल्टा x, तो dy बाई डी एक्स कितना आया बच्चा 32, डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.01, इसको मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा तो 0.32 आ जाएगा। वॉल्यूम की बात सिर्फ डेल्टा y निकालना था क्या आंसर, यही निकलेगा, ठीक बच्चे लोग, अप्रोक्सीमेट आएगा, ये क्या आएगा बच्चा, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट में आएगा, जो भी मैं निकाला सब अप्रोक्सीमेट में आएगा, नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, यही आंसर रहा, क्या आया 0.32। गड़ी क्या किया मैंने, दिया गया उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके एट एक्स 2 पे निकाल लिया, वैल्यू 32 आया। डेल्टा एक्स कैसे निकलता, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 1.99 में 2 गया 0.01 बच गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, फार्मूला देखो यहाँ से, अप्रोक्सीमेट dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स 32 और डेल्टा एक्स क्या 0.01, मल्टीप्लाई करो 0.32। कड़ी बच्चा आखिरी क्वेश्चन देखो, देख लो, मिटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो एकदम सेम दिया गया बच्चा, आखिरी क्वेश्चन भी सेम दिया गया, क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजेज फ्रॉम 5 to 5.1, तो देखो बच्चा 5 to 5.1, ठीक है, तो अब बताओ मुझे एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस क्या है r है, क्या होता है बच्चा, जिसका रेडियस क्या है, रेडियस उसका r है, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r, बताओ बच्चा क्या होता है इसका, पाई r स्क्वायर,
अब डिफरेंशिएटिंग ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब डी ए बाई डी आर निकाल लो, एट आर की वैल्यू क्या दिया गया 5, आर की वैल्यू जो पहला 5 था इसमें कैसे था 2 लिया था, इसे 5 ले लो। तो डी ए बाई डी आर निकाल रहे हैं एट आर इक्वल टू 5, 5 पे निकालोगे बच्चा कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 5, कितना आ जाएगा 10 पाई, इसकी वैल्यू क्या आ गया 10 पाई आ गया। रेडी? अब मुझे डेल्टा आर निकाल लो। डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, ये तो ऊपर में है, आर 5 पे बचा, ठीक है। डेल्टा आर निकालो। डेल्टा आर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 5.1, 5.1 में 5 गया, क्या बचेगा 0.1 बचेगा। फाइनल क्या है 5.1, ये 5 पॉइंट लिखा गया बच्चा, 5.1 माइनस 5 तो 0.1। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, एकदम सेम चीज फिर यहाँ से लिखा हुआ है बच्चा, देख लो। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई निकालना है, वाई में क्या चेंज होगा, इसमें भी क्या कर रहा था, फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया, एरिया में क्या चेंज होगा, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, एरिया ए, ये लगा देंगे अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए लगा देंगे, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, तो लगा दो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ए, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। तो डी ए इज इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेट में आएगा डी ए बाई डेल्टा आर, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। रेडी बच्चे लोग, सब कुछ मेरा मालूम है। ये क्या है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का साइन ऐसे होता है। तो डी ए बाई डी आर बताओ 10 पाई, डेल्टा आर की वैल्यू 0.1, मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, मीन्स पाई आएगा, क्या में आएगा एरिया सेंटीमीटर में आता है, यही आ गया अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी बच्चे लोग, क्या किया मैंने, पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाला जिसका रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग ऑफ ए आर के रिस्पेक्ट में किया, दे दिया। आर की वैल्यू 5 रखा, उसमें क्या रखे थे पहले 2 रखे थे, इसके पहले में 2 रखे थे, इसमें 5 रखेंगे 10 आ गया। डेल्टा आर कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इनिशियल घटा दिया। अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया है, जो फॉर्मूला होता है देख लो यहाँ से, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया है निकाल दिया, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, 10 पाई 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चे लो, आखिरी क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द ईरर कमिटेड इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए सर्किल बी 0.01%, ठीक है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ईरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया। देखो अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं बच्चा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एरर मतलब वही जो चेंज हुआ, उसमें क्या लिखे थे डेल्टा वाई, क्या लिखे थे अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। तो चेंज मीन्स क्या, एरर। यहाँ पे क्या इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, इसको कह सकते हो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स, ये भी कह सकते हो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। गड़ी, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं बच्चे लोग, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। समझ गए, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स बोले या फिर अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स बोले, बोथ आर सेम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, डेल्टा एक्स बाई एक्स को कहा जाता है रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज इन एक्स, ये एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, यहाँ पे लिख दो कि एब्सोल्यूट एरर इन एक्स कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स बोले या एब्सोल्यूट एरर इन एक्स बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, ये क्या कहा था, डेल्टा एक्स बाई एक्स रिलेटिव चेंज इन एक्स। एंड थर्ड वन, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये कहलाता है बच्चा परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज एरर, एरर इन एक्स। ठीक है, तो हम इसी का वर्ड का यूज करेंगे बच्चा, कह रहा है उसमें परसेंटेज दिया गया है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 मीन्स परसेंटेज एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स बाई एक्स रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स को एब्सोल्यूट एरर इन एक्स बोले या क्या बोले, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स बोले। मैं जस्ट लिखा था, वाई में लिखा था अभी। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स बोले, एक ही बात है। और
और कर दिया, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स या और अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। एरर मीन्स मतलब चेंजिंग, एरर मीन्स क्या, चेंज किया, गेटिंग। चलो रिलेटिव चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स 100 परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, इसी को निकालना है मुझे। कह रहा है इफ द एरर कमिटेड इज मेजरिंग द रेडियस ऑफ सर्किल बी 0 पॉइंट इतना परसेंट, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया। अब मतलब मुझे बताओ बच्चा कि रेडियस की बात कर रहा, सर्किल है, देखो यहां से मैं बनाता हूं, तो बताओ एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल बताओ मुझे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी ए बाई डी आर निकालो तो 2 पाई आर, गेटिंग बच्चे लोग, 2 पाई आर निकल गया। अब मैं यहां से बना देता हूं, यहाँ बाद यहां से देखिए क्या आता है, इसको ऐसे कर देता हूं। अब अप्रॉक्सीमेट वही परसेंटेज एरर इन एक्स मुझे निकालना है, तो सबसे पहले निकालो डीए की वैल्यू, ठीक है। डीए मीन्स क्या, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया ए, तो डीए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, ये होता है बच्चा लोग, रेडी। तो डीए इंटू डेल्टा आर। अब इसकी वैल्यू दे दो बच्चा, इसकी वैल्यू अगर दे दोगे तो क्या लिखा हुआ है इसकी वैल्यू, 2 पाई आर, डीए बाई डी आर कितना आया है 2 पाई आर, देखो इसकी वैल्यू 2 पाई आर इंटू क्या है डेल्टा आर। अपना मन से क्या करता हो बच्चे लोग, अपना मन से आर से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अपना मन से क्या किया, आर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसमें आर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर लिखा गया है, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। अब देखो बच्चा पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, अब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पाई आर स्क्वायर को ये लिखेंगे एरिया, देखो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखा, ए लिखा, ठीक है, तो इसको पाई आर स्क्वायर को ए लिख दिया, इंटू क्या है बच्चे लोग, डेल्टा आर बाई आर हो गया, ठीक है। ए को इधर ले आओ, यहां से बना दो, देखो यहां से बना देता हूं, यहां के बाद यहां देखेंगे, ए को इधर ले आओ, डी ए बाई ए लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आप डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू आ गया डेल्टा आर बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, एरिया में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डी ए बाई ए इंटू 100, यहाँ पे क्या था dx बाई एक्स इंटू 100, यहाँ फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा था, dx बाई एक्स इंटू 100, यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चा, तो da बाई ए इंटू 100, तो जब इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 100 और इंटू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखा है डेल्टा आर बाई आर, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो वहां भी 100 से मल्टीप्लाई किया, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इधर मल्टीप्लाई किया उतना उधर मल्टीप्लाई किया। मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग, पहले वाला सबको, अब देखिए वहां के बाद यहां से देखिए बच्चे लोग, इसकी वैल्यू दे रखा है, मुझे यही निकालना है, परसेंटेज निकालना है मुझे, परसेंटेज एरर इन एरिया ए, ठीक है, वही परसेंटेज एरर इन एक्स है, इसमें एरिया ए क्या होता है फॉर्मूला इसके अनुसार बच्चा, डेल्टा एक्स बाई ए, तो यहां से आ गया है डी ए बाई ए इंटू 100, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आ चुका है डी ए बाई ए इंटू 100, तो कितना आ रहा है बच्चा लोग, 2 इंटू 100, इसकी वैल्यू दिया गया है 0. कितना दिया है 0.01, परसेंटेज क्या होगा 100 से होगा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा 100 से होगा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा आर बाई आर 0.01, तो परसेंटेज हटा तो 100 से आया, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा इसका जो वैल्यू आ गया डी ए बाई ए इंटू 100 मतलब परसेंटेज, ठीक है, एरर इन एरिया ए, इसकी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02%, ठीक है बच्चा, 0.02%, गेटिंग बच्चे लोग, ये समझ में आया, 0.02%, यही आंसर आया बच्चा, क्या आया, परसेंटेज एरर इन एरिया ए, गेटिंग बच्चे लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।